नमस्कार मित्रों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे घात और घातांक। आज हमारे सामने घात और घातांक का पार्ट 2 है, जिसके अंदर आपको कुछ उदाहरण बताए जाएंगे जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम में जो आ चुके हैं और कुछ आने लायक क्वेश्चन है उसी के अनुसार। जैसे देखिए, हम जैसे पढ़ क्या चुके थे, पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि x की घात यदि m हो इंटू x की घात अगर n हो, अगर सेम संख्या और घातें सेम संख्या अगर गुणे में हो तो घातें क्या होगी, इसकी हमेशा जुड़ेगी। और अगर संख्याएं बट्टे में है तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर घात के ऊपर अगर घात आ जाती है तो क्या होगी, घातें गुणा हो जाएगी। और यदि घात माइनस की आ जाती है तो घात कहाँ चली जाएगी, बट्टे में चली जाएगी। यहाँ तक हमने देखा था। और हमने देखा था किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो जाती है, किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे कुछ सॉल्यूशन करते हैं। कुछ क्वेश्चन है अपने पास, तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया कि 8/125 और घात आ गई अपने पास माइनस की 4/3। तो जिस तरह से अगर क्वेश्चन आ गया अपने पास तो कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब भी घात माइनस में होगी तो संख्या अंदर वाली संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब कि संख्या पलट जाएगी। जैसे 125 दे रखा है तो अगर माइनस की घात इसको प्लस का बदलना है तो 125 ऊपर चले जाएंगे और 8 कहाँ आ जाएंगे, नीचे। और ऊपर क्या हो जाएगा अपने पास 4/3। हमेशा ध्यान रखना है, घाते चाहे बट्टे में हो उनको नहीं पलटना है, माइनस में हो घाते लेकिन उनको नहीं पलटना है। बस अंदर जो संख्या दे रखी है उनको उल्टा कर दो। अब देखो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, और ये 2 का क्यूब होता है। और ऊपर घात कितनी अपने पास 4/3। अब कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। अब गुणा करो, देखो 5/3 इंटू 4/3 बट्टा 2 की घात 3 इंटू 4/3। 3 से 3 कैंसिल, इससे कैंसिल, क्या बचा 5 की घात 4 बचा, और यहाँ पे 2 की घात 4 बचा। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और इधर क्या कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और आगे अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो गुणा कर, तो सबको कितना आ जाएगा, ये 125 और नीचे कितना हो जाएगा 16, और अपना ये आंसर हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं। घात माइनस में पहले उसको किस में बदलना है, प्लस में बदलना है, और फिर उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास कुछ एक क्वेश्चन दे रखे हैं तो सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे इस तरह से आ गया, तो हमने पहले बोडमास नियम पढ़ रखा है, उसके अंदर हमने सीखा था कि पहले किसी भी संख्या के अंदर पहले भाग को सॉल्व करते हैं। हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी समीकरण के अंदर पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 4। भाग को किस में बदलेंगे, गुणे में, तो 1/5 की घात 8, मतलब कि इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था। भाग का निशान, भाग गुणे बदलने के लिए संख्या उल्टी हो जाती है, तो 5 की घात 8 नीचे आ गए और 1 ऊपर चला गया। अब देखो, हमने पढ़ा था कि भाई जब संख्या गुणे में हो तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो जोड़ दो, देखो 5 की घात देखो कितनी है 7 और प्लस 4, और बट्टे में कितना 5 की घात 8, कितना हो जाएगा 7 4 11/5 की घात 8। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब घातें बट्टे में हो, संख्याएं बट्टे में हो तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब कि 5 की घात 11 माइनस 8 घटाओ, कितना बचेगा 5 की घात 3 बचेगा, और 5 की घात 3 घनमूल, वैसे भी घन तो आपको याद ही है, कितने हो जाएंगे 125, निकाल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस तरह से। थोड़ा सा अगर हार्ड क्वेश्चन लेवे, डिफिकल्ट क्वेश्चन लेवे तो इस तरह से हो जाएगी। देखो 64 दे रखा अपने को 2/3 का 3 इंटू का इंटू। अब देखो घात माइनस में दे रखी है तो पहले घात माइनस में रहने दो, भाग का निशान है, पहले सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है। तो भाग को सॉल्व करेंगे तो भाग में गुणे बदलेगा, 1/8 का 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो 64 का मैंने आपको बताया था कि 64 का अगर हम दशक लेते हैं, 2 का दिया 32 बार, 2 का दिया 16 बार, 2 का दिया 8 बार, 2 का दिया 4 बार, 2 का दिया 1 बार, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, और ऊपर क्या हो जाएगा इसके 2/3। और देखो घात माइनस की है, माइनस को प्लस में बदल देंगे, क्या कहाँ भेज देंगे, बट्टे भेज देंगे। ऊपर की माइनस की नीचे आके क्या बन गई, प्लस की बन गई, फिर इंटू 1/, किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो, चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो, 1000 की घात यदि 0 आ गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसके ऊपर क्या दे रखा अपने को 1/2 दे रखा है। अब देखो कोष्टक के अंदर गुणा करूँ, 6 इंटू 2/3 इंटू 1/2 का 2 और 1 का 1 से गुणा किया, कोई मतलब नहीं, वही आने वाली संख्या। तो अब देखो काटो कितनी हो जाएगा, 2 8 2 दूनी
4, ये होगी 2 की घात 4 इंटू 1/2 और ऊपर 1/2 पड़ी है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, देखो 4 घात है ऊपर, नीचे कितनी है 2, तो 4 में से 2 गई, कितनी बचेगी 2 और ऊपर कितनी 1/2, कोष्टक का मतलब गुणा 1/2, ये कैंसिल, 2 की घात 1, मतलब 2 की घात 1 ही थी, 2 को 1 पॉइंट लिखोगे, ये अपने पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आराम से कर सकते, इजीली कर सकते। देखो स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, स्टेप पहले भाग को सॉल्व करना है, हमने भाग को सॉल्व कर लिया, फिर घात माइनस की थी तो माइनस को किस बदल दिया प्लस में। अब देखो 64 था, 64 को हमने अब्बाजी गुणनखंड किया इसका, अब्बाजी टुकड़े किया तो हमने पता चल गया भाई 2 की घात 6 लिख सकते हैं इसको, फिर इसको आगे सॉल्व किया तो ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, इसको हमने गुणा किया, ये काटा कितना 2, इन दोनों को गुणा किया 2 दूनी 4, 2 की घात 4 है और यहाँ पे कितनी है 2 की घात 2 है, 4 में से 2 गए, कितने बचे 2 और ऊपर 1/2 है, बस 2 से 2 काट दिया, 2 की घात 1 हो गई और अपना आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हम एग्जाम में देखते हैं कि अपने पास x की वैल्यू कभी आ जाती है, n की वैल्यू निकालना, कभी a की वैल्यू निकालना, तो हम उसी के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम ये सॉल्व कर देते हैं। देखो जैसे ये देर का अपने पास देखो 3 की घात x + 8, अब 3 को तो और गुणनखंड कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा अपने को। अब 27 देर का 27 के गुणनखंड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 27 को तोड़ो, 27 को क्या लिख सकते हैं हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर और क्या देर का अपने को 2x + 1 देर का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 3x + 8 इक्वल टू, अब 3 को देखो इससे गुणा करो, 3 को देखो इससे गुणा किया कितना हो गया 3 दूनी 6x और फिर 1 से भी गुणा होगा, 1 से भी गुणा करो कितना आ जाएगा 3 एकम 3। अब देखो आधार समान है तो घातें भी समान। अपने ये ध्यान रखना, देखो एक संख्या है, देखो दोनों संख्या बराबर लिखी हुई है, इसका मतलब कि अगर दोनों बराबर हैं, आधार दोनों का बराबर है तो घातें भी क्या होगी दोनों की बराबर होगी, मतलब कि x + 8 बराबर 6x + 3। अब देखो x प्लस का उधर कहाँ जाएगा माइनस में। अगर आपने ऐसे रूल्स पढ़े हो तो हम कभी भी ध्यान रखना, जब भी प्लस की संख्या होती है तो बराबर की अगर उधर भेजते हो तो किस में जाती है माइनस में, और माइनस की संख्या उधर कहाँ जाएगी प्लस में जाएगी, और गुणे की होगी तो भाग में और भाग की होगी तो गुणे में। ओके ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। जैसे देखो अभी अपने पास दे रखी है कि x प्लस का उधर कहाँ जाएगा माइनस में, और 3 प्लस का इधर कहाँ आएगा माइनस में, मतलब कि 8 - 3 बराबर ये 6 तो उधर पड़ी है, ये प्लस का उधर कहाँ चला जाएगा माइनस में। देखो 8 उधर थे, ये 3 प्लस के थे इधर कहाँ आ गए माइनस में, ये x प्लस का था उधर कहाँ चला गया माइनस में। अब घटाओ दोनों को कितना बचा, ये बच गया 5 और इधर दोनों को घटाओ 6x में से 1x गया, कितने बचेंगे 5x बचेंगे। 5 गुणे में कहाँ आएंगे, दो संख्या जब एक चरराशि और एक अचरराशि दोनों साथ में हो तो हमेशा दोनों किस में होती है गुणे में होती है, ठीक है। आगे ये भी कंसेप्ट हम थोड़ा क्लियर करेंगे। फिलहाल अपने को याद रखना है कि दो संख्या अगर प्लस और माइनस की है, अगर दोनों संख्या साथ में है, तो यदि दोनों संख्या है दो चर राशि अगर साथ में दे, चर और अचर राशि अपने साथ में दे रखे दोनों गुणे कहाँ जाएगी भाग में जाएगी, भाग दो, भाग के कितनी बार जाएगा एक बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास एक आ गई। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्लास घात कैसी देगी अपने को माइनस की देर की है, तो माइनस को पहले किस में बदलेंगे हम प्लस में बदलेंगे, ठीक है। तो देखो बदलो 3/5 की घात की होगी अपने पास 3, और यहाँ पे देखो माइनस की घात है ना, तो माइनस घात को प्लस में बदल दो, 5/3 की घात कितनी हो गई 6 हो गई, और इधर क्या हो गया 5/3 और यहाँ पे 2x - 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 ऊपर है, 3 की घात 3, 5 की घात 3, और इधर क्या आ रहा है अपने पास 5 की घात 6 और 3 की घात 6 आ रहा है, और बराबर में कितना देगा अपने को 5/3 की घात 2x + 1। अब 3 घात 3 ऊपर है और नीचे कितनी है 6, ये दोनों कट गई, कितनी बची यहाँ पे 3 बची, यहाँ पे दोनों गई, मतलब कि 6 में से 3 चले गए, कितने बचेंगे 3, तो 5/3 और दोनों को ऊपर घातें कितनी है 3 ही है, तो 3 हमने ऊपर ले लिया। इधर क्या बचेगा देखो 5/3 की घात कितनी है 2x - 1। अब देखो आधार दोनों का समान आ रहा है तो घातें भी क्या हो जाएगी समान, 3 = 2x - 1, ये माइनस का इधर कहाँ आ गया 3 + 1 = 2x, दोनों कितने हो जाएंगे अपने पास ये हो गया 4 = 2x, ये दो गुणे में कहाँ चले जाएंगे भाग में, भाग दो कितना जाएगा 2, x की
मिलेंगे अपने पास 2। इसी तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है अपने पास। देखो पहले सबसे पहले घात माइनस में है। अब देखो क्लास इसके अंदर भाग का निशान नहीं है, तो सबसे पहले अपने को क्या पकड़ना है, माइनस की घात देखनी है। तो जिन जिन की घात माइनस में पहले उनको प्लस में बदल देते हैं। तो देखो 9 की घात -3 है, तो इसको देखो 1/9 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इंटू फिर देखो 16 की घात 4, प्रॉपर्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, 1/4 की ये 4 बड़ी रह जाएगी। उसके बाद देखो घात माइनस में, तो माइनस में देखो माइनस में ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ये 6 की घात कितनी हो गई, 2। अब ऐसे नहीं 16 को नीचे ले आओ, 16 की कोई गलती नहीं है बेचारा, ये तो इसके ऊपर तो कितनी घात प्लस की है तो ये तो ऊपर ही रहेगा। घात माइनस की इसकी थी तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जिसकी घात माइनस में होगी वो चेंजेज होगा, अदरवाइज कोई संख्या चेंज नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना अपने को। इंटू अब देखो ये चेंज होगी, ये 27 की घात कितनी हो जाएगी अपने पास, 4/3 हो जाएगी, ओके। अब देखो 1/9 की घात 3, या फिर ऐसे लिख सकते हो 1/9 को क्या लिखते हैं, 3 की घात 2, और ऊपर कितनी हो जाएगी 3। 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 आएगा, मतलब 3 की घात 2 हो जाएगी, और ऊपर घात 3 तो पहले से पड़ी थी। अब देखो 16 का लसब लिया, 16 को तोड़ोगे क्या आएगा, 2 की घात 4। 16 का लसब चेक करोगे ना, ठीक है ना, करोगे कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 और 1/4 का 4, इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और ऊपर घात कितनी अपने पास 2, इंटू अब आया अपने पास 27। 27 का एलसीएम लोगे, जब 27 का इस तरह से लसब लोगे, अबाजी गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 3 की घात 3, और ऊपर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/3 की घात 3 दूनी 6 हो गई, इंटू देखो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2, इंटू अब 2 घात है ना, इसके ऊपर भी एक घात, इसके ऊपर भी एक घात, गुणा कर दो 2 की घात 2 हो जाएगी, इंटू 3 की घात 2 हो जाएगी, इंटू 3 की घात 3, देखो ये काट दो बड़ी इससे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगी, घात कितनी बचेगी अपने पास, 4 बचेगी। अब देखो यहाँ पे घात कितनी है, सो पहले सॉल्व कर लेते एक बार। 3 की घात 6, इंटू 2, देखो 2 की घात 2 तो ये रही और 1 ये रही, 2 की घात कितनी होगी अपने पास 3 हो गई, इंटू 4 ये रही, 3 की घात देखो 3 की घात 4 तो ये रही और 2 ये रही, टोटल कितनी हो गई 3 की घात 6। 3 की घात 6 से 3 की घात 6 तो कैंसिल, पीछे कितनी बची, 2 की घात 3 ही बची ना, 2 की घात 3 बची, कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है, और अपने पास ये आंसर हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं। आज ऐसे बहुत क्वेश्चन हो गए अपने पास, और कुछ एक क्वेश्चन आपको आज होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश यही रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये जरूर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देवें। थैंक यू।